कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है जुडिशरी में दखल अंदाजी का। तो चलिए पूछते हैं कांग्रेस से ही, आप अपना वक्त क्यों भूल जाते हैं? जरा याद करो अपना इतिहास। राम राम, मैं आपकी दिव्या। चलिए मिलकर याद दिलाते हैं हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस और देश को थोड़ा और जानते हैं ऑन नो द नेशंस वाइब चेक विद दिव्या। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब नो द नेशन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। 1973 में इंदिरा गांधी ने जस्टिस एएन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की जगह लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया था। क्यों? जस्टिस रे और इंदिरा गांधी के बीच क्या संबंध था जिसके कारण न्यायालय की गरिमा पर यह हमला हुआ और जिसके कारण पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन भड़क उठा? जस्टिस एचआर खन्ना को हटाकर जस्टिस बेग को सीजीआई क्यों बनाया गया? और ये बात यही नहीं रुकी, जस्टिस बेग ने उन अखबारों के खिलाफ अवमानना शुरू की जिन्होंने जबलपुर मामले में उनके कुख्यात फैसले पर सवाल उठाया था। और कमाल की बात तो यह है कि बाद में उन्हें राजीव गांधी ने पद्म विभूषण भी दिया था। जस्टिस बहारुल इस्लाम एक ऐसे जज के रूप में हमेशा बदनाम रहेंगे जिन्होंने पूरी न्यायपालिका को बदनाम किया, और ये एक और बार इंदिरा गांधी के ही इशारे पर हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने घोटाले में फंसे कांग्रेस नेताओं को दोष मुक्त करने वाले फैसले दिए और रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्हें फिर से राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने 1984 के सिख नरसंहार को छुपाने में और कांग्रेस के रोल को व्हाइट वॉश यानी सफाई से कांग्रेस का नाम साफ करने में शर्मनाक भूमिका निभाई। और इन्हें इसका फल क्या मिला? उन्हें कांग्रेस द्वारा एनएचआरसी का पहला प्रमुख और बाद में राज्यसभा सदस्य बनाकर पुरस्कृत किया गया, रिवॉर्डेड बाय कांग्रेस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस द्वारा की गई सिख जेनोसाइड ऑफ 1984 में कांग्रेस को आज तक नहीं आने दी थी उन्होंने। कांग्रेस ने फल दे दिया, लेकिन कर्मों का फल पीछा ना छोड़ेगा, क्योंकि जनता को भी हम भूलने नहीं देंगे। राजीव गांधी के समय जज बनाए गए जस्टिस रामास्वामी आखंड भ्रष्ट आचरण में डूबे हुए थे। हर राजनीतिक दल ने उनके महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के लिए मतदान किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बचा लिया। क्यों? राजीव गांधी की संदिग्ध विरासत को बचाने के लिए, ड्यूबियस लेगेसी। लेकिन इतनी दूर क्यों जाएं? इतना इतिहास सुनने के बाद कुछ पास का मामला भी जान ले। यह वही है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सिर्फ 6 साल पहले किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कांग्रेस के हिटमैन कपिल सिब्बल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ महाभियोग की याचिका दायर की, यानी उनकी इम्पीचमेंट डिमांड करने लगे। सोचिए आखिर क्यों? इसलिए नहीं कि उन पर कोई केस था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने राम मंदिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने वाली जो कांग्रेस की लाइन पर चलने की बात थी उससे इनकार कर दिया। यह एक विडंबना है कि यही कांग्रेस सिब्बल फिर से सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस खन्ना को धमकी दे रहे थे जब उन्होंने एक कथित घोटालेबाज को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह तो केवल एक संक्षिप्त इतिहास है। कांग्रेस पार्टी की पूरी गाथा इतनी घृणित कृत्यों से भरी हुई है कि इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो भाई जयराम रमेश जी और अन्य जो कांग्रेस के बहकावे में आए हुए लोग हों और समस्त कांग्रेसी सुनिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल ऑन वाइब चेक विद दिव्या। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देश को जाने ओनली ऑन नो द नेशन।